एक बार फिर यही अभ्यास। धीरे धीरे वापस दूसरी दिशा से त्रियक भुजंगासन। धीरे धीरे वापस आगे बढ़ते हैं। तीसरा है शलभासन। दायां हाथ सामने, बायां हाथ कमर के ऊपर, गहरा श्वास भरते हुए आगे से सीधा हाथ और पीछे से उल्टे पैर को उठाना। कोशिश करें कोहनी नहीं मुड़े, घुटना नहीं मुड़े, हाथ को आगे की तरफ खींचना, पैर के पंजे को पीछे की तरफ खींचना। धीरे धीरे वापस हाथों की स्थिति को बदलना। गहरा श्वास भरते हुए बायां हाथ और दाएं पैर से करना। धीरे धीरे वापस फिर से एक बार हाथों की स्थिति को बदलना। खूब गहरा श्वास भरते हुए शलभासन का पहला अभ्यास, जिससे नसों की कमजोरी दूर होती है। धीरे धीरे वापस एक बार फिर हाथों की स्थिति को बदलना। खूब गहरा श्वास भर के रोकना। मेरुदंड के लिए, कमर दर्द के लिए जितने भी आसन किए जाते हैं वो श्वास को अंदर रोक कर किए जाते हैं। धीरे धीरे वापस दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को पैरों के नीचे दबाना। हथेली ऊपर की तरफ, थोड़ी जमीन पर श्वास भरते हुए पीछे से एक एक पैर को उठाना। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से ये अभ्यास। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से ये अभ्यास। वापस फिर से गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ कमर के ऊपर लाना। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ना। कोहनी सीधी, श्वास भरते हुए आगे से उठना, देखना ऊपर। धीरे धीरे वापस अब बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ना। कोहनी सीधी, श्वास भरते हुए आगे से उठना, देखना ऊपर। धीरे धीरे वापस बाई करवट घूमते हुए सीधे लेटना, थोड़ा विश्राम। पैरों में थोड़ा फासला, पैरों को दाएं बाएं हिलाना, रिलैक्स होना, हाथों की मुट्ठी बंद करना और खोलना। शरीर में नई चेतना, नई शक्ति का संचार हो चुका है, हो रहा है, ऐसा अनुभव करना। आगे बढ़ते हैं तानासन। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाना। खूब गहरा श्वास भरकर रोकना। पैरों को नीचे की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ पूरी ताकत के साथ खींचना। श्वास खाली करते वापिस हाथों के पैरों की उंगलियों को चलाना, रिलैक्स होना। एक बार फिर यही तानासन। खूब गहरा श्वास भरकर शरीर को दो भागों में खींचना।
वापिस। फिर से हाथों पैरों की उंगलियों को चलाना, रिलैक्स होना। हर आसन के बाद रिलैक्स होना बहुत बहुत अनिवार्य है। तानासन के साथ श्वसन क्रिया करना। खूब गहरा श्वास भरना, शरीर को 2 भागों में खींचना, फिर 5 लंबे गहरे श्वास लेना और खाली करना। धीरे धीरे वापिस। फिर से हाथों पैरों की उंगलियों को चलाना, श्वासों को सामान्य करना। रोगों से मुक्ति और प्रभु से प्रीति, यही क्लास का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं मरकट आसन। मेरुदंड को स्वस्थ बनाने वाले योगाभ्यास में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना, दोनों हाथ कंधों की सीध में फैलाना, नहीं तो अपनी सीट पर रखना और श्वास भरते हुए पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, शरीर को अच्छी तरह से निचोड़ना। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड लचीली बनती है। धीरे धीरे वापिस। यही अभ्यास दूसरी दिशा से करना। खूब गहरा श्वास भर के रोकना, पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। धीरे धीरे वापिस। फिर से एक बार यही अभ्यास, खूब गहरा श्वास भर के रोकना। ये मरकट आसन। फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर दूसरी दिशा से यही अभ्यास, खूब गहरा श्वास भरकर रोकना। अभी हम मेरुदंड के लिए जो योग कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा प्राणायाम भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है। धीरे धीरे वापिस। दोनों पैरों में 1.25 फीट का फासला, मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। खूब गहरा श्वास भरते हुए पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। 1। कोशिश करेंगे कि दाएं पैर का घुटना धरती मां को छू जाए, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के एड़ी और पंजे के बीच में, और गर्दन विपरीत दिशा में, कान धरती मां को छू जाए। धीरे धीरे वापिस। ये अभ्यास दूसरी दिशा से करना। खूब गहरा श्वास भर के रोकना, पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। धीरे धीरे वापिस। फिर से एक बार यही अभ्यास। हमें 100 साल तक स्वस्थ रहने की ये टेक्निक है कि आप 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम, उसका पैकेज बना लो। खूब गहरा श्वास भरते हुए दूसरी दिशा से, तो 1 घंटे में आप अपना संपूर्ण व्यायाम कर सकते। धीरे धीरे वापिस। दोनों पैरों को फैलाना, रिलैक्स होना। स्वस्थ जीवन के लिए मेरुदंड का स्वस्थ होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से ही सारे शरीर में नस नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। तो अगर रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड स्वस्थ है तो हम लंबी आयु जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना। ये थोड़े से अभ्यास हमें जीवन भर स्वस्थ रखने की गारंटी देते हैं। खूब गहरा श्वास भर के रोकना, पेट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, कमर के नीचे पुल जैसा बन जाएगा। आसन का नाम ही है सेतु बंद आसन, सेतु की तरह। कुछ सेकंड रुकना, फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर से यही सेतु बंद आसन। खूब गहरा श्वास भर के रोकना, गहरा श्वास लेना, भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को रोक के रखना, आंतर कुंभक प्राणायाम,
और फिर उतनी देर हम मेरुदंड का व्यायाम कर रहे हैं, सेतुबंध आसन। इसको अगर हमें थोड़ा और लंबा करना है तो श्वास सामान्य चलती रहेगी, तो उससे पैरों में अतिरिक्त शक्ति का संचार होने लगता है। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को फैलाना, रिलैक्स होना। बीमार होकर उपचार करने से अच्छा है कि हम स्वस्थ रहने की कला सीख लें। ये स्वस्थ रहने की कला है। पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को मोड़ना, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना, गहरा श्वास लेकर पूरा श्वास बाहर खाली करना और घुटने को नाक या माथे से लगाने की कोशिश करना। धीरे धीरे वापिस ये अभ्यास दूसरे पैर से करना। आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। गहरा श्वास लेकर पूरा श्वास बाहर खाली करना। धीरे धीरे वापिस दोनों पैरों से एक साथ करेंगे यही पवन मुक्त आसन का दूसरा अभ्यास। दोनों घुटनों को मोड़ना, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, दोनों घुटनों को अच्छी तरह से पकड़ना, गहरा श्वास लेकर पूरा श्वास बाहर खाली करना और घुटने को नाक या माथे से लगाने की कोशिश करना। धीरे धीरे वापिस एक बार फिर यही अभ्यास करना, फिर आगे पीछे लुढ़कना, जिससे कमर की मालिश हो जाएगी। आगे पीछे लुढ़कना। थक जाए तो विश्राम। फिर से दोनों पैरों में थोड़ा फासला, पैरों को दाएं बाएं हिलाना, रिलैक्स होना। अभी हमने 3 आसन पेट के बल लेट कर किए, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। 3 आसन कमर के बल लेट कर किए, सेतुबंध आसन, मरकट आसन, सेतुबंध आसन और पवन मुक्त आसन। अब आगे बढ़ते हैं। वेट को संतुलित करने वाले कुछ योगाभ्यास। श्वास भरते हुए एक एक पैर से अर्धहलासन करना। श्वास भरते हुए पैर नब्बे तक जाएगा, फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। जो स्वस्थ है वो दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जिनको कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, शरीर बहुत कमज़ोर है, तो वो एक एक पैर से ही ये अभ्यास करना। जो स्वस्थ है वो दोनों पैरों से करेंगे अर्धहलासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को 90 अंश तक लेकर जाना, कुछ सेकंड रुकना, फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आना। तो शुरुआत में 3 से 5 बार, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं पाद वर्तासन। दाएं पैर को उठाना और बड़ा जीरो बनाना। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेकर जाना, श्वास खाली करते हुए बड़ा जीरो बना रहे हैं। शुरू में 3 से 5 बार, फिर विपरीत दूसरी दिशा से यही अभ्यास। दूसरे पैर से भी यही अभ्यास करना। 3 से 5 बार एक दिशा से बड़ा जीरो बनाना। आसन का नाम है पाद वर्तासन। इससे मोटापा तो दूर होता है, पैरों के दर्द ठीक हो जाते हैं, शरीर का सिस्टम ठीक होने लगता है। एक दिशा से विपरीत दूसरी दिशा से।
जाए तो विश्राम नहीं करना, कार्य को बदल देना ही विश्राम है। दोनों पैरों को मिलाना और एक पेंडल वाली साइकिल चलाना। जब हमें मोटापा कम करना है तो शरीर को थकाना भी है। श्वास भरते हुए पैर ऊपर जाएंगे, श्वास खाली करते हुए एक पेंडल वाली साइकिल चला रहे हैं। अभी करो अभी पाओ। अब दूसरी दिशा से पहले पैरों को फैलाना, फिर श्वास भरते हुए नपुंसक लेकर जाना, घुटनों को मोड़ना, फिर सीधा करना। फिर अब थक जाए तो सामान्य साइकिलिंग का अभ्यास, एक पैर को मोड़ना, एक पैर को सीधा करना। ये अभ्यास मोटापा कम करने के लिए रामबाण है। बस आप जितना किलो वजन कम करना चाहते हैं, एक एक अभ्यास को उतनी बार करो। आप एक महीने में 10-15 किलो वजन कम कर सकते हैं। एक दिशा से साइकिलिंग का अभ्यास, फिर उल्टी साइकिल चलाना। थक जाए तो विश्राम। पैरों में थोड़ा फासला, पैरों को दाएं बाएं हिलाना, रिलैक्स होना, हाथों की मुट्ठी बंद करना और खोलना। शरीर में नई चेतना, नई शक्ति का संचार हो चुका है, हो रहा है, ऐसा बार बार फील करना। शवासन का अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, पैरों को दाएं बाएं लुढ़का देना। हाथों की हथेली आसमान की तरफ शरीर से थोड़ा अलग, गर्दन को भी हिलाना और एक दिशा में लुढ़का देना। अब सारे शरीर को ढीला छोड़ना। मन की आंखों से सारे शरीर का निरीक्षण करना। अभी देखेंगे कि श्वास सामान्य से थोड़ा तेज चल रही है, तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज हो रहा है। इसको सामान्य करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी देर शवासन का अभ्यास। समय के भाव में आप शॉर्टकट में आप नाक से लंबा गहरा श्वास लेना और मुंह से खाली करना। 3 बार ऐसा करने से सारे शरीर की थकान दूर होने लगती है। नाक से गहरा श्वास भरना और मुंह से खाली करना। थकान गई। अब दाएं पैर को मोड़ना, बाएं तरफ करवट लेना, दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे बैठना। ये बैठने की ठीक विधि है। दोनों हाथ साइड में, मुट्ठी बंद। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ हाथों का व्यायाम। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा बार बार फील करना। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को अच्छी तरह से खींचना और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे हाथों को खोलना। खूब गहरा श्वास भर के रोकना। तीसरा अभ्यास पर्वतासन। खूब गहरा श्वास भर के रोकना, हाथों को अच्छी तरह से ऊपर खींचना। आसन का नाम ही है पर्वतासन। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार गहरा श्वास भरना, श्वास को अंदर रोकना, हाथों को अच्छी तरह से ऊपर खींचना, फिर धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार यही अभ्यास। खूब गहरा श्वास भर के रोकना,
धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ सामने, खूब गहरा श्वास भरते हुए हाथों को कंधों की सीध में खींचना और श्वास खाली करते हुए वापस फिर से गहरा श्वास भरना। समस्या जब तक बड़ी है, जब तक हमें समाधान मालूम नहीं था, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान क्या है? योग, आयुर्वेद और पॉजिटिव विचार। खूब गहरा श्वास भरना, दोनों हाथों को अच्छी तरह से खींचना। एक बार फिर ये अभ्यास, खूब गहरा श्वास भरना। घर पर हम जो काम करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी हो सकती, व्यायाम नहीं है, ये व्यायाम है। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, एक हाथ ऊपर जाएगा, खूब गहरा श्वास भरना। इसी अभ्यास को करते करते आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, दम्मे का दम निकल जाता है। खूब गहरा श्वास भरना, क्योंकि हमारे फेफड़ों को 10 गुनी ऑक्सीजन अधिक मिलती है और कुछ सेकंड जब हम रोक के रखते हैं तो 80% ऑक्सीजन हमारे शरीर के उपयोग में आती है वापस। फिर से एक बार खूब गहरा श्वास भरना, श्वास को अंदर रोकना, ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचना, नीचे वाले हाथ को नीचे खींचना। फिर से गहरा श्वास भरना। ये देखने में बहुत सरल है, सूक्ष्म है, अब दोनों हाथों को एक साथ खूब गहरा श्वास भरना और हाथों को अच्छी तरह से ऊपर की तरफ खींचना। इससे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। धीरे धीरे वापस मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। फिर से गहरा श्वास भरना, क्योंकि कहा गया है कि श्वास एक दवा है और योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान। धीरे धीरे वापस, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, खूब गहरा श्वास भरना। श्वास को अंदर रोकना, भले ही 5-10 सेकंड रोकना, फिर ज़्यादा देर भी रोक सकते। फिर दूसरे हाथ से करना, खूब गहरा श्वास भरना। हम सब भाई बहन जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो। एक एक हाथ को ऊपर ले जाना, जैसे 50 किलो का भार उठा रहे हैं। खूब गहरा श्वास भरना। 50 किलो का भार भी कम नहीं है, पूरी ताकत लगती है और उसी से ही हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ सब मजबूत होने लगती हैं। फिर से गहरा श्वास भरना, दूसरे हाथ से भी 50 किलो का भार उठाना। फिर से एक बार ये अभ्यास। कमजोरी नहीं रह सकती। आप जितना अपने शरीर को मजबूत बलवान बनाना चाहते उतना बलवान बन जाएगा। फिर से दूसरे हाथ से। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों से 100 किलो का भार उठाना है। खूब गहरा श्वास भरना। इसमें हम क्या करते हैं, शरीर की शक्ति के साथ मन की शक्ति को जोड़ दिया। अब धीरे धीरे, बहुत भारी है, 100 किलो का भार है और हम उठा रहे हैं। अब रोक के रखना, हाथों में कंपन सा होगा। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आ। फिर से एक बार यही अभ्यास, खूब गहरा श्वास भरना। शरीर की शक्ति के साथ मन की शक्ति को जोड़ना। थोड़ी देर रोक के रखना, धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर ये अभ्यास करना, खूब गहरा श्वास भरना। अभी अभ्यास हमने 2-2, 3-3 बार ही किया एक एक अभ्यास, तो हमारे हाथ दुखने लगे। धीरे धीरे वापिस। अब दोनों हाथों को साइड में धक्का देना, खूब गहरा श्वास भरकर रोकना। जैसे बहुत भारी वस्तु हमें हटानी है,
और थोड़ी देर रोक के रखना, हाथों में कंपन सा होगा। अब धीरे धीरे वापस फिर से गहरा श्वास भरना। ये भले ही हमारे योग के प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन ये अभ्यास बड़ी उम्र वालों के लिए तो बहुत बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे वापस फिर से एक बार यही अभ्यास। खूब गहरा श्वास भरा, श्वास को अंदर रोक के रखा, दोनों हाथों को साइड में धक्का दिया और तो ताकत से रोक के रखना। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ घुटनों पे रखना, कंधों को गोल घुमाना, रिलैक्स होना। एक दिशा से दूसरी दिशा से कंधों को गोल घुमाना। सुखी जीवन का आधार है हमारा स्वस्थ शरीर, निरोग शरीर। तो दाएं हाथ की तिल्ली दाएं कान के पास, खूब गहरा श्वास भर के रोकना, हाथ से सिर की तरफ, सिर से हाथ की तरफ विपरीत दबाना। आप 10 सेकंड रोक सकते हैं, आधा मिनट रोक सकते हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य है। जितनी देर हम श्वास को अंदर रोक के रखते हैं, उतनी देर हाथ से सिर की तरफ, सिर से हाथ की तरफ विपरीत दबाना। बाएं हाथ की तिल्ली बाएं कान के पास, खूब गहरा श्वास भर के रोकना। ये श्वास ही दवा है, इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। फिर से एक बार खूब गहरा श्वास भरना। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ठीक होता है तो हमें टीबी कभी नहीं हो सकती, कैंसर कभी नहीं हो सकता, ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता। फिर से एक बार, थायराइड भी नहीं होगा, मोटापा भी नहीं होगा। आपने सिर्फ लंबे गहरे श्वास लेने शुरू कर दिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना, सिर के पीछे चोटी के नीचे रखना, गहरा श्वास भर के रोकना। अब हाथ से सिर की तरफ, सिर से हाथ की तरफ विपरीत दबाना। कितना दबाना है कि चेहरे पर हल्का सा कंपन होगा। उसी से मस्तिष्क के स्नायु बलवान होने लगते हैं, भुजाएं बलवान होने लगती है, गर्दन की नस नाड़ियां बलवान होने लगती हैं। फिर से एक बार, ये अभ्यास दोनों हाथों को माथे के ऊपर रखना, गहरा श्वास भर के रोकना, हाथ से माथे की तरफ, माथे से हाथ की तरफ विपरीत दबाना। फिर से एक बार यही अभ्यास। धीरे धीरे वापिस पहली उंगली अंगूठे से मिली हुई कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद। आज्ञा चक्र में ज्योति को, प्रकाश को देखना, नाभि के ऊपर ध्यान करना और ये कपालभाति प्राणायाम करना। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। हमें श्वास को बाहर खाली करने पर ध्यान देना है। श्वास लेना स्वाभाविक है, श्वास छोड़ने पर ध्यान देना। मध्यम गति ही सर्वोत्तम है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, तो 1 मिनट लगातार करेंगे तो 60 बार होगा। और इसी अभ्यास को जब 5 मिनट लगातार कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो 300 बार पेट हिलेगा। और इसी से मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम,
छोटी आंत, बड़ी आंत, सब इससे स्वस्थ होने लगती हैं, क्योंकि ये पेट का इंटरनल व्यायाम है। योग का सिद्धांत है कि शरीर का जो अंग कमजोर हो जाए उस अंग को व्यायाम कराओ, दोबारा से वो अंग शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये कपालभाति प्राणायाम तो धरती की संजीवनी है। तो ये कपालभाति प्राणायाम, इसका समय जो स्वस्थ हैं उनके लिए कहा कि जिनको बीमार होना नहीं और स्वस्थ हैं तो कहा कि 5 मिनट रोज कपालभाति प्राणायाम कर लो। लेकिन जिनको मोटापा है, जिनको थायराइड है, जिनको डायबिटीज है, जिनको कोई समस्या आ चुकी है, उनको 5 मिनट करना है, फिर थोड़ा रेस्ट करना है, फिर 5 मिनट करना है, फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करने, फिर 5 मिनट करना है। तो असाध्य रोग ठीक होने लगते हैं, यही कपालभाति प्राणायाम। इन 7 प्राणायामों की महिमा बताते बताते स्वामी जी कई बार बोलते हैं कि इस धरती पर जितने भी रोग है या जो रोग आगे होने की संभावना है, उन सब का समाधान है कि आप 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम सीख लो। तो ये दूसरा था कपालभाति प्राणायाम। चलो तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से, दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना और बाईं नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेना है। अब बीच की 2 उंगलियों से बाईं नाक को बंद करना और अंगूठे को हटाकर दाईं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर खाली करना। फिर दाईं नाक से गहरा श्वास लेना और बाईं से खाली करना। ये एक प्राणायाम हुआ। बाईं नाक से गहरा श्वास लिया, दाईं से खाली किया, फिर दाईं नाक से गहरा श्वास लिया और बाईं से खाली किया। तो ये प्राणायाम भी कम से कम 5 मिनट लगातार करना है। तो इससे हमारी आईसाइट अच्छी होने लगती है, आंखें अच्छी होती है, कानों की सुनने की शक्ति ठीक हो जाती है। इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से हमारी मेमोरी शार्प होने लगती है, याद शक्ति बढ़ती है। इसी से हाई बीपी, लो बीपी दोनों प्रकार का बीपी की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। तो जिनको हाई बीपी रहता है उनको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। उनको क्या करना है कि बाईं नाक से लंबा गहरा श्वास लेना और बाईं को बंद करना और दाईं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर खाली करना। फिर दोबारा से बाईं नाक से ही लेना है, फिर बाईं नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेना, बाईं नाक को बंद करना और दाईं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर खाली करना। ऐसा आप सिर्फ 5 मिनट करो ये चंद्रभेदी प्राणायाम और अपना बीपी चेक कराना। तो आपका हाई बीपी 5 मिनट के अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ही नॉर्मल होने लगता है। अब जिनको लो बीपी रहता है वो इसका उल्टा करेंगे, वो सूर्यभेदी प्राणायाम। उनको सीधी नाक से लंबा गहरा श्वास लेना है, थोड़ी देर रोक के रखना है और उल्टी नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर खाली करना है। फिर उल्टी नाक को बंद करना, फिर सीधी नाक से श्वास को लेना, थोड़ी देर रोकना और बाईं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर खाली करना। इस प्राणायाम का नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम।
इसमें बार बार दाई नाक से श्वास लिया जाता है, गर्म श्वास अंदर लिया जाता है और ठंडा श्वास बाहर छोड़ा जाता है। धीरे धीरे वापस। आज प्राणायाम का पैकेज पूरा करते हैं। तीसरा है, अब बाह्य प्राणायाम कर लेंगे एक बार। इनमें समय नहीं लगता। गहरा श्वास लेना, पूरा श्वास बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर रोकना और पेट को पीठ से लगाना है। एक, गहरा श्वास लेना, अब पूरा श्वास बाहर खाली करना, श्वास को बाहर रोकना, गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ दबाना और पेट को अंदर खींचना। धीरे धीरे वापिस। फिर से एक बार यही बाह्य प्राणायाम, ये बहुत लाभकारी है। खूब गहरा श्वास भरकर श्वास, पूरा श्वास बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर रोक के रखना। धीरे धीरे वापिस। बाह्य प्राणायाम के बाद करते हैं अग्निसार क्रिया। गहरा श्वास लेकर पूरा श्वास बाहर खाली करना, श्वास को बाहर रोक के रखना और पेट को हिलाना है। कोशिश करेंगे कि 10-15 बार, फिर 30-40 बार तक हो जाता है अग्निसार क्रिया। धीरे धीरे वापिस। 1-2 श्वास सामान्य लेंगे, फिर से यही अग्निसार क्रिया करेंगे। खूब गहरा श्वास भरकर श्वास को रोकना, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ के श्वास को बाहर ही रोक के रखना और पेट को हिलाना। धीरे धीरे वापिस। उज्जाई प्राणायाम, जो गले के लिए थायराइड, टोंसिल, खर्राटे जिससे ठीक होते हैं। लंबा गहरा श्वास भरना, पूरा श्वास बाहर छोड़ना, फिर गले को टाइट करना और श्वास को अंदर खींचेंगे। श्वास अंदर खींचते समय गले से आवाज होगी। नाम है उज्जाई प्राणायाम। गहरा श्वास लेकर पूरा श्वास बाहर खाली करना, गले को टाइट करना। अब श्वास को अंदर खींचते समय गले से आवाज होगी। थोड़ी देर श्वास को अंदर रोक के रखना, दाई नाक को बंद करना और बाएं नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास बाहर खाली करना। फिर से एक बार यही उज्जाई प्राणायाम। खूब गहरा श्वास भर के रोकना, फिर पूरा श्वास बाहर खाली करना, गले को टाइट करना। अब श्वास भरते समय गले से आवाज आएगी। थोड़ी देर श्वास को अंदर रोक के रखते हैं। फिर दाएं हाथ से, दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर खाली करना। आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी उद्गीत श्वासों पर ध्यान। 3 उंगलियों से आंखें बंद, पहली उंगली माथे पर, अंगूठे से कान बंद, भ्रामरी प्राणायाम करना। इससे मस्तिष्क में ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलता है। इससे याद शक्ति बढ़ती है, तो सभी के लिए बहुत लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरना,
कंठ से ओमकार का गुंजन करना। ओम। धीरे धीरे वापिस आंखें बंद ही रखना। 3 बार पवित्र ओमकार का गुंजन करना। उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास। गहरी शांति, निर्विचार मन। जैसे 24 घंटे स्वाभाविक श्वास चलता है, मन की आंखों से अपनी आती जाती श्वासों को देखना। दूसरा प्रयोग है कि जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, भाई तिलक करते हैं, वहां पर एक ज्योति को, एक प्रकाश को देखना कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा का स्वरूप भी है निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। यही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, हाथों की हथेली को आपस में रगड़ना, गरम गरम हथेलियां सिर के ऊपर घुमाना, प्रभु का आशीष पाना। इन हाथों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करना। फिर से दोनों हाथों की हथेली रगड़ना और गरम गरम हथेलियां आंखों के ऊपर अंजन करना। धीरे धीरे आंखें खोलना और सभी को नमन। यहां से शेर बनना। ओम। 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 गले की मालिश, गले की लार को अंदर टकना। हाथों से ताली बजाने से एक्यूप्रेशर हो जाता है सारे शरीर का स्विच बोर्ड। हाथों के अंदर ओम 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 का जप करने से आत्मबल बढ़ता है। इसी से हताशा, निराशा, चिंता, टेंशन दूर होने लगती है। ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 मुक्ति, ओम ओम आनंद, ओम ओम खुशी, ओम 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 मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा अनुभव करना। ओम 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 ओम। एक बार फिर यही भगवान नाम कीर्तन।
ओम 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 ओम। जो भगवान का नाम अच्छा लगता है, बार बार प्रभु का नाम जप करने से पवित्र ऊरा बनती है। ओम ओम ओम। वह भूमि भी पावन हो जाती है जिस भूमि पर बैठकर प्रभु का नाम लिया जाता है। ओम 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 ओम। जिन कानों में भगवान का नाम जाता है वो कान पावन होने लगते हैं, वो वाणी पावन होने लगती है। ओम 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 ओम। वो ताली बजाने से सारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। ओम 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 ओम। सभी के लिए मंगल कामना करना, सभी के लिए शुभ कामना और शुभ भावना रखना, यही जीवन जीने का तरीका है। करते चलो सबका भला, जीवन जीने की यही है कला। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को अभिवादन, सभी के हृदय में बसे परमपिता परमात्मा को नमन।